हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन BW कैंपस। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, बहुत ही खास वीडियो बनने वाली है। आपका एग्ज़ाम कल से शुरू है, इसलिए आज ये वीडियो देना ज़रूरी था। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक ऐसा टॉपिक जो आपके दिल में इतना ज़्यादा घर कर गया है कि हर कोई टॉपर बनने की दौड़ में दौड़ रहा है। प्यारे बच्चों, ज़रूरी क्या है? BHU में एक सीट पाना या हमारा टॉपर बनना? क्या टॉपर बनना डिसाइड करेगा कि हमें सीट मिली या ना मिली? इट डजेंट मैटर। सीट मिलेगी तो आप टॉपर बनेंगे ही। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको कुछ आंकड़ों के साथ समझाऊंगा कि आपको किन परिस्थितियों में रिस्क लेना है थोड़ा सा कि आप टॉपर बन सके, और ये भी बताऊंगा कि टॉपर बनने की चाहत में एक सीट गंवा देंगे आप अगर आप सही से स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करेंगे। बिकॉज इस टाइम हर कोई मेरे से यही पूछ रहा है, सर हमारी अंतिम वक्त की रणनीति क्या होनी चाहिए? मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मैं टॉपर कैसे बन सकता हूं या बन सकती हूं? तो उन्हीं सभी को ये सवाल के जवाब देने के लिए मैं पर्सनली इस वीडियो को बनाने बोर्ड पे आया। फर्स्ट ऑफ ऑल, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आप जानते ही हैं, कॉम्पिटिटिव माहौल है, एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है। यहाँ पर एक एक सीट के लिए फाइट बहुत तेज़ी से होने वाली है, बहुत ही अच्छे से होने वाली है। अब मैं बात करता हूँ एक छोटे से आंकड़े की। मैं बात कर रहा हूँ, एक मुझे लेना ही है एग्जाम्पल, तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ BCom का। ठीक है, BCom का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, BHU के BCom का। मगर आप ये मत समझिएगा कि ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ ये केवल BHU के BCom पे एप्लीकेबल है, ये आप सब पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है, BHU BCom में यहाँ पर क्या होता है कि 150 जो आपके 150 क्वेश्चंस का यहाँ एग्जामिनेशन होता है। एक क्वेश्चन में 3 नंबर सही के लिए मिलते हैं BHU में, और गलत करने पे 1 नंबर काट लिया जाता है, मतलब 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। तो यहाँ पर है क्या, 450 मार्क का आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और यहाँ राजन सर एंड टीम BW कैंपस आपको टारगेट क्या देती है? BW कैंपस क्या कहती है? 300 प्लस का गोल्डन टारगेट आपने अचीव कर लिया तो आप BHU में एक सीट पा जाएंगे। 300 प्लस के टारगेट को अचीव करने के लिए मैं कहता क्यों हूँ? क्योंकि ये साउंड्स गुड। ये एक ऐसा टारगेट है जो कि सेफ टारगेट होता है, जिसको अचीव करने पर या जिसके इर्द गिर्द भी रहने पर आपको हॉस्टल भी मिल जाता है, BHU मेन कैंपस का सीट भी मिल जाती है सेफ। इसीलिए मैं 300 प्लस का टारगेट देता हूँ। क्या किसी टॉपर को पहले से पता होता है कि वह टॉपर बनने जा रहा है? बिल्कुल नहीं। उसको खुद को नहीं पता होता है कि इस बार वो टॉपर बनने वाला है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाता हूँ। 300 प्लस का जो ये टारगेट है ना, इस टारगेट के ऊपर बहुत ही रेयर केस में बच्चे जाते हैं और बहुत ही कम संख्या में जाते हैं। चलिए, मैंने देख लिया 300 प्लस के टारगेट के ऊपर जिसने मतलब बहुत हाई फाई भी लाया, वो कितना लेके चला आया? 372। ठीक है, 372 नंबर वो ले आया। तो क्या उसको पता था यही आंकड़ा हमें अपनी रैंक 1 दिलाएगा? हाँ, इस चीज़ को मैंने तो आपको पहले ही बताया। इस 372 नंबर इस बंदे ने लेके आया, इसने अपना सॉल्व किया, चेक भी किया, मगर क्या ये श्योर था कि मेरे रैंक 1 आ जाएगी? नहीं ना, श्योर नहीं था। मतलब इसने क्या किया? इसने अपना बेस्ट दिया। क्या बेस्ट दिया? 150 क्वेश्चंस के एग्जामिनेशन को इसने टाइम मैनेजमेंट ऐसा किया, ऐसी स्ट्रेटजी अपनी लगाई कि हर एक क्वेश्चन तक गया और उन हर क्वेश्चंस को पहलू दर पहलू इसने सही से सॉल्व किया। निगेटिव की तरफ नहीं बढ़ा, सबसे बड़ी चीज़ निगेटिव की तरफ नहीं बढ़ा। और इसने एक ऐसा गोल्डन आंकड़ा चुना कि जिस आंकड़े पर उस कंपटीशन में मौजूद सभी बच्चों में वो सबसे अव्वल रहा, तो वो पा गया रैंक 1। मगर उसने भी ये नहीं सोचा था कि मेरे इस आंकड़े से मैं रैंक 1 आ जाऊंगा। तो आप भी समझते हैं कि यहाँ पर गेम किस चीज़ का है। एक आंकड़ा है जो आपको सीट दिलाता है, मगर एक दूसरा आंकड़ा है जो आपको रैंकर बनाता है। 300 ऊपर जाने के बाद ऑलरेडी BCom में एक रैंकर की संभावनाएं डेवलप हो जाती हैं कि आप कोई ना कोई बढ़िया रैंक मिल जाएगी। आप कह सकते हो मेरी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, 10 रैंक तक आप बोल सकते हो कि आ जाएगी। अब यहीं पर ही और एक चीज़ समझिए, रिस्क क्या होता है। 300 प्लस के टारगेट तक पहुंचते पहुंचते रिस्क बढ़ जाता है, बिकॉज वहाँ पर हॉट्स क्वेश्चंस आ जाते हैं, और वो क्वेश्चंस डाले ही 20% क्वेश्चन इसलिए जाते हैं कि आप वहाँ पे फंसें और आपका टाइम मैनेजमेंट खराब हो और आप इरिटेट होकर उसी में इन्वॉल्व रहें और अपना वो वैल्यूएबल क्वेश्चन जिसको आप सॉल्व कर सकते थे उसको नहीं कर पाएंगे।
अब आप चीज़ों को समझ चुके होंगे कि फर्स्ट रैंक लाना ये आप पे डिपेंड करता है, मगर उनमें किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़, एग्जामिनेशन में आने वाले अपने सभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस तक आपको पहुंचना है, उनको एटलीस्ट पढ़ना है, उनको पढ़ने के बाद उनको सॉल्व भी करना है। ये चीज़ तो आपके दिमाग में समझ में आ गई। इसके अलावा भी होता है कि आपके जितने भी एग्जामिनेशन में कैटेगरियाँ थी, जैसे आपका 4 स्टेप में मतलब एंट्रेंस था, 4 भाग में बटा था, जिसमें जीएस था, मैथ था, रीजनिंग थी, आपका कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश या हिंदी था। तो इसमें सबसे स्मॉल पॉइंट मतलब सबसे ज़्यादा क्रीम पॉइंट कौन सा होता है? थ्योरी पोर्शन। तो जब हर एक क्वेश्चंस का 3 नंबर ही मिलना है तो थ्योरी क्वेश्चंस को क्यों ना सॉल्व किया जाए, जिससे इजीली हमें 3 नंबर मिल जाएगा। थ्योरी पोर्शन को सॉल्व करने में आपको 30 सेकंड लगे, न्यूमेरिक पोर्शन को सॉल्व करने में आपको 2 मिनट लगे, तो क्या आपके लिए वैल्यूएबल था? 30 सेकंड लगा के 3 नंबर पाना या 2 मिनट लगा के 3 नंबर पाना? तो आप भी अच्छे समझ रहे हैं मैं किस चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहा हूँ। पहले अपने क्रीम प्रोडक्ट को निपटाइए, इसके बाद हार्डनेस की तरफ जाइए। टॉपर बनने का ही फार्मूला है, बट हाँ, यह फार्मूला आपको एक सीट इंश्योर कराता है आपके जहन में। टॉपर आप बनते कैसे हो? जब एक रिजल्ट आता है और आपने बढ़िया प्रदर्शन किया है तो आप एक रैंकर बन जाते हो। तो ये पूरा रैंकर का फार्मूला रहा। यहाँ पर देखिए, आप ट्रायंगुलर की ऑफ सक्सेस को देख रहे होंगे। ट्रायंगुलर की ऑफ सक्सेस है क्या? मेरे द्वारा बनाया फार्मूला, जिसमें मैं कहता क्या हूँ, टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी मैनेजमेंट को इस कदर करो कि समय के अंदर काम तो करना है, मगर काम को बहुत ही बेस्ट तरीके से करना है। ऐसा नहीं समय के अंदर काम किया किसी को भी मार करके चले आए, नहीं, एक्यूरेसी भी मेंटेन होनी चाहिए। और तीसरा जो इसका आधार था, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट। हमारे दिमाग में इतना पैनिक होते हैं, हम सोचते हैं हमें रैंकर बनना। ये कभी भी मत सोचिए कि आपको रैंकर बनना है। अपने दिमाग में हमेशा रखिए बीएचयू में एक सीट पानी है और अपना बेस्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा राइटफुल डिसीजन लेते हुए सॉल्व करिए। एक सीट पाने के लिए आगे बढ़िए, रैंकर आप अपने आप बन जाएंगे। इस चीज़ को देखिएगा, बिकॉज रैंकर बनने की चाहत में आप माइनस की तरफ कभी कभी बढ़ जाते हो। और वही क्या होता है कि जैसे आपने क्या किया, यहाँ पर आप 100 क्वेश्चंस तक तो पहुँचे, ये तो इस क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन तक आपको समझ में आ रहा था, आप पहुँचे। इसके बाद आपके लगा कि यार 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, इनकी संभावनाएं 80% है कि मैं राइट हूँ। मगर 80% 100% तो नहीं है ना, आपकी 100% श्योरिटी तो है नहीं। चलिए मान लिया आपने इस 80% को सॉल्व कर लिया और इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1/4 की। और भाई लकीनेस के हिसाब से तो इतने भी लकी हम लोग नहीं होते कि जय माता दी किया और हमारा सॉल्व हो गया। तो इस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से इस 20 क्वेश्चंस में, और देखा यह गया है कि जिनमें हम 100% भी राइट होते हैं ना अपने डिसीजन के लिए कि ये मेरा क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, उनमें भी हमारे 6 से 7 क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं कहीं ना कहीं। और वहीं पर जब 20 क्वेश्चन जो रिस्क में ऑलरेडी थे ये भी गलती होंगे, तो ये सारे जो गलत होंगे ये कहीं ना कहीं हमारे 100 जो राइट थे इसको माइनस में ले गए ना। तो रिस्क लिया ना आपने, जहाँ पर आपको एक सेफ सीट मिल सकती थी, अब आप सीट भी पाने से वंचित हो जाएंगे और रैंकर तो बनना दूर की बात है। तो ज़रूरी क्या है, सीट पाना या रैंकर की चाहत में सीट गंवाना? आप चीज़ों को बारीकी से समझें। आप यहाँ पर सीट पाने के लिए अपनी स्ट्रेटजी को बनाएं, एक सीट को इंश्योर करें, आप रैंकर अपने आप बन जाएंगे अपने प्रदर्शन से। ठीक है, अब इस चीज़ को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। रैंकर बनने की चाहत में आप जो क्वेश्चन करते हैं कि राजन सर अगर 150 में से मैं 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लूँगा तो क्या मैं रैंकर बन जाऊँगा? तो प्यारे बच्चों, मैं हमेशा से कहूँगा कि आप रैंकर बन जाओगे अगर वो 120 एकदम राइट रहे। और आप भी जानते हैं ऐसा संभव किन परिस्थितियों में है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपके सवाल जवाब डाउट्स हों या टेस्ट सीरीज़ आपको लेनी हो, bwcampus.com की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हैं, प्रीमियम सर्विस टेस्ट सीरीज। और कॉल करने से कुछ नहीं जाता, आपका जरूर सोल्यूशन मिल जाता। कॉल करिए, नीचे बोर्ड लाइन नंबर चल रहे हैं, कॉल करिए, आपकी डेफिनेट मदद होगी। कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखिएगा टॉपर एंड रैंकर पे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड ऑलवेज नेवर गिव अप।